बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अर्थात तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ हरस चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। अर्थात वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नप ऋषि जानी। अर्थात चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अर्थात जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरोह दंपति मन अतिलाग। अर्थात और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे। अर्थात वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पुर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थ बादी। अर्थात हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अर्थात जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज्य अभिलाषा। अर्थात ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यु सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हर हर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अर्थात 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए।
अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अर्थात उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपसानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अर्थात सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से फनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जी आवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। अर्थात मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सच राचर नायक। अर्थात हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परनेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। अर्थात हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। अर्थात जो काकभुसुंडी जी के मनरूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। अर्थात राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व सामर्थ्य भगवान प्रकट हो गए।